तो चलिए जल्दी से आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। और आज आपको पता है कि संडे है, आज बहुत सारे कोचिंग है जो कि छुट्टी दे देते हैं बच्चों लोग का, ताकि अपना जो कि 6 दिन पढ़ाना है और 7वें दिन थोड़ा बच्चों को क्या समझिए कि मूड फ्रेश करने के लिए। बात होता है नहीं बिहार गाँव में आसानी से कहे कि जाओ भाई आज एंजॉय करके आओ, मूड थोड़ा फ्रेश रहेगा। फिर 6 दिन पढ़ेंगे, फिर 7वें दिन थोड़ा एंजॉय करेंगे, ठीक है। और कितना एजुकेशन चैनल की आज वीकली करंट अफेयर जो कि पीछे 6 दिन पढ़ाए गए हैं उसको रिवीजन करा दिया जाता है। तो आज हम लोग जो कि 15 मार्च है और आज हम लोग जो कि 10 ही क्वेश्चन करेंगे। बेसी देर आपका टाइम आज नहीं बर्बाद करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप भी पता है कि आप लोग आज एंजॉय के मूड में होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम लोग आज बेसी देर नहीं, हम लोग 15 से 20 मिनट टाइम देंगे और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो करंट अफेयर का आज फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि नीति आयोग का जो कि पहला जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। तो आज के बाबू आपका पहला कह लीजिए कि क्वेश्चन है कि नीति आयोग का जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2000 इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो रहने वाला है देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन सा दूसरा है, ठीक है। कौन सा दूसरा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेक एंड एयर वाच वाच पहला किस राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। लेक एंड एयर वाच का पहला किसने शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान सरकार, उसका गुजरात सरकार, ठीक है। कौन, गुजरात सरकार, उसका हरियाणा और मुंबई, ठीक है। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जो कि एयर जो पोल्यूशन हो रहा है, तो जो दिल बहुत सारे देखिएगा एमिशन, अभी कार्बन एमिशन हो रहा है। और अब आप समझिए कि धीरे धीरे आने वाले 10-20 साल के बाद जो देखिएगा कि जो कि ऑक्सीजन है उतना आदमी को प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, आदमी बहुत इस लेंस का प्रॉब्लम आएगा। तो अभी देखिएगा हाल धीरे धीरे जो कि राज्य सरकारें हैं तो इसको क्या करना है, जो कि एयर पोल्यूशन है उसको साफ करने पर बात किया गया, ठीक है। तो किस राज्य सरकार द्वारा, तो गुजरात सरकार द्वारा, ठीक है। किन के द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगला हम लोग बात करते हैं कि सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जारी होता है सिपरी रिपोर्ट, और उसके अनुसार जो कि दुनिया का माने वर्ल्ड में जो देश, कौन देश कितना हथियार बेचा है, कौन देश कितना खरीदा है, सबसे अधिक कौन किना, सबसे कम कौन किना, सबसे बेसी कौन बेचा, इस सब का वो जो कि रिपोर्ट जारी करता है। तो कौन सा, तो सिपरी रिपोर्ट, ठीक है। इसको सिपरी रिपोर्ट कहते हैं। तो सिपरी रिपोर्ट जो के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है, जो देखिएगा कि आयातक में, ठीक है, खरीदने में। तो आप देखिएगा भारत, चाइना, यूक्रेन, उसके बाद देखिएगा जो कि पाकिस्तान। तो कौन सा देश बना है दुनिया के जो कि दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला। तो आप देखिए बाबू कौन सा है, तो भारत है, ठीक है। भारत जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो हथियार खरीदा है, ठीक है। कौन सा, भारत। समझ पा रहे हैं आप लोग। दूसरा में बात करें पहला कौन है, तो पहला देखिएगा बाबू यूक्रेन है। कौन है पहला, यूक्रेन मिलेगा। और तीसरा कौन मिलेगा, तो आपको सऊदी अरब, ठीक है। कौन, तीसरा सऊदी अरब आपको मिलेगा जो दुनिया में सबसे बेसी हथियारें खरीदे हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि चौथी नंबर आज का प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह प्रणाली से संबंधित डार्क मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को अटेंड कीजिएगा, किनके द्वारा, तो क्षुद्र ग्रह प्रणाली से संबंधित डार्क मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया गया था। आपका जो ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन ए में देखिएगा नासा होगा, ऑप्शन बी में इसरो होगा, ऑप्शन सी में आपका जाक्सा होगा, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका डीआरडीओ होगा, ठीक है। तो आप लोग अटेंड कीजिए कि हाल ही में जो कि क्षुद्र ग्रह प्रणाली से संबंधित डार्क मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया बाबू नासा के द्वारा, किसके द्वारा, नासा के द्वारा चलाया गया। देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि डीआरडीओ क्या है, कि डीआरडीओ अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है, बल्कि भारत का एक समझिए कि रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में एक कार्य करने वाला एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, ठीक है। ठीक है, जो कि सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है। तो आपको ये 3 में से ही अटेंड करना था। ये भारत का जो कि इसरो है, नासा अमेरिका का है, ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में जो कि दांडी यात्रा, यानी आपको पता है कि दांडी यात्रा कब किया गया था? तो हाल ही में जो कि दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह के बारे में बताया जाए। तो नमक सत्याग्रह को कितने वर्ष पूर्ण हुआ है, ठीक है? तो आपको सारे बच्चों को पता होगा, जो मानिए कि पॉलिटिकल क्लास किए होंगे, तो उनको ये पता होगा कि दांडी यात्रा कब किया गया था, किन के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था ना। तो कब और कहाँ से कैसे किया गया था, आप लोग उसको बता दीजिए कि जगह कौन सा, शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ, और कब ये चलाया गया था नमक सत्याग्रह, ठीक है? और ये किस, अभी जो 2026 बीता है, ठीक है? तो कितने वर्ष पूर्ण हो चुका है नमक सत्याग्रह के? तो आपका ऑप्शन देखिएगा, या 90 वर्ष, ऑप्शन बी में 94 वर्ष है, ऑप्शन सी में आपका 96 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपका देखिएगा कि 100 वर्ष है। तो कितने वर्ष हो गए बाबू? तो 96 वर्ष हो गए, ठीक है? कितना? 96 वर्ष। आगे के हम लोग बात करते हैं कि 6वां प्रश्न है कि जल महोत्सव 2026 का जो कि आरंभ कहाँ से हुआ है, ठीक है? जल महोत्सव, इतना याद रखिए बाबू, कौन सा? जल महोत्सव 2026 का आरंभ, ठीक है, कहाँ किया गया है? तो गुजरात में, उत्तराखंड में, और ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। से कहाँ शुरू किया गया है? तो आप लोग अटेंड कीजिए कि हाल ही में एक जल महोत्सव 2026 का आरंभ कहाँ से किया गया है। तो आपका जो कि राइट द आंसर होगा बाबू, आपका होगा गुजरात, ठीक है? गुजरात सरकार द्वारा ने ये शुरू किया है जल महोत्सव, ठीक है? नेक्स्ट, आज हम लोग का 7वां प्रश्न बात करते हैं कि NHI, ठीक है, NHI ने किसके सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स को लॉन्च किया है, ठीक है? आप देखिएगा आज का जो कि प्रश्न है 7वीं नंबर है, कौन सा? 7वां प्रश्न है कि NHI किसके सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन रहने वाला है इसरो के द्वारा, और SCIR, ठीक है, DRDO और RBI, किनके सहयोग से ये जारी किए हैं, ये लॉन्च किए हैं? तो आप देखिए बाबू, आपका जो कि राइट आंसर होने वाला है वो होगा इसरो के द्वारा, ठीक है? क्योंकि इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और आपका पता है कि अभी हाल ही में जो कि रोड रूटिंग में हाईवे के बारे में अतिवा कि किस राज्य में सबसे अधिक जो कि हाईवे के बगल में ग्रीन है, यानी ग्रीन पेड़ पौधे के बारे में बात करें, तो इसमें देखिए कि साथ हमारे जैसे उड़ीसा, उड़ीसा 1 नंबर पर है शायद नहीं तो मध्य प्रदेश होगा। बाकी 2 नंबर में आप देखिएगा कि आपका असम होगा, और 4 नंबर में तो अपना बिहार लेंगे है, क्या है? बिहार अपना 4 नंबर में लेंगे, ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं बाबू, जो कि आज का हम लोग का 8वां नंबर प्रश्न है कि शाइन इंडिया, ठीक है, क्या शाइन इंडिया पहल किसने शुरू किया, ठीक है? शाइन इंडिया पहल किसने शुरू किया? ऑप्शन ए देखिएगा WHO, UNDP, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में आपका UNO मिलेगा, और ऑप्शन डी में आपका वेल कंपनी, कौन है? वेल कंपनी। तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है शाइन इंडिया पहल, ठीक है? तो आपका जो कि राइट आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ठीक है, क्या है वो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया, यानी WHO के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे की बात करते हैं। आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 12 मार्च को, 13 मार्च को, 14 मार्च को, या 15 मार्च को। तो आप देखिएगा कि विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? कितने? 12 मार्च को। अगला नंबर, आज जो कि 10वां नंबर प्रश्न है कि धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता विधेयक किस राज्य ने मंजूरी दी है, ठीक है? तो हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है धर्म की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है? तो किस राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट में झारखंड सरकार, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश सरकार, और ऑप्शन सी में आपका छत्तीसगढ़ सरकार है, और ऑप्शन डी में आपका बिहार सरकार। तो आपका जो कि राइट आंसर होगा वो आपका होगा, देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, ठीक है? और आज का जो कि हम लोग का आखिरी नंबर प्रश्न है, आप देखिएगा, जो कि हाल ही में भारत का पहला राज्य जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर प्रतिबंध किया है, ठीक है? आपका ऑप्शन होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला सरकार, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी में आपका उड़ीसा सरकार द्वारा, ठीक है? तो किनके द्वारा ये शुरू किया गया? तो भारत का जो कि पहला राज्य कौन सा बना है जिन्होंने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को
सोशल मीडिया यूज़ करने पर प्रतिबंध लगा है और ये होना भी चाहिए। अभी भारत में भी बिहार में भी इस चीज़ को लेके बात चल रहा था कि उसके बीच में देखिएगा कि जो कि बिहार के सीएम श्री नीतीश जी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अभी तक रिसेंटली अभी देखिएगा कि अभी किसी व्यक्ति को भी ऑफ़िशियली अनाउंस नहीं किया गया कि हाँ, यही आदमी सीएम बनेंगे, ठीक है? बन जाएंगे तो इसके बाद शायद इस विधेयक पर काम हो सकता है आगे। तो आप देखिएगा कि भारत का जो कि पहला जो राज्य बना है, जिन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कह लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को प्रतिबंधित किया है, वो है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक है बाबू। देखिएगा ज़रूरी है इसलिए कि देखिएगा कि आप बाबू आज अभी के समय में किसी से आप प्रेम से भी बात कीजिएगा, तो बहुत जल्दी आप पर खिंचा जाएगा। पता नहीं टाइट होके बतियाता है, पता नहीं क्या करता है। तो इसकी कहीं न कहीं जो कि ब्रेन है उस पर लोड पड़ रहा है, ठीक है? पूर्णतः उसका बुद्धि विकास नहीं हो पा रहा और देखिए एक अलग दुनिया में चल जा रहा है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि 16 वर्ष हम तो कहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मोबाइल पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो आई होप जो कि आज का क्लास है आपका समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।